हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के 9th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर टच करके वो क्वेश्चन भी देख सकते हो। एंड फॉर मोर वीडियोज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ 11th क्वेश्चन है, सॉरी 9th क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे जो टेबल में हमें गिवन था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है tan ऑफ a प्लस b दैट इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस होगा। ओके, तो ये फार्मूला हम देखे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने का यूज़ भी किए। ठीक है, बट यहाँ पे जो है tan इनवर्स है और यहाँ पे हमको tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन a माइनस a इंटू बी। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और नीचे माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और नीचे प्लस होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो जहाँ पे भी tan रहेगा, ठीक है, tan या फिर cot, तो हमें देखना होगा कि उसके अंदर जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देकर है उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अगर हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम यही यूज़ करेंगे और उसको रिजल्ट में हम इस तरह से लिखेंगे। देन हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ tan इनवर्स डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें tan इनवर्स ऑफ गिवन है 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर, तो इसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब नीचे माइनस है यानी कि ऊपर जो है, ठीक है, ऊपर जो है ए और बी का क्या होगा, एडिशन होगा। हम यहाँ देख के साइन की जो है साइन को हम कंसीडर कर सकते हैं कि कौन से साइन ऊपर आएंगे। ठीक है, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस आएंगे, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे 15 है, तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ लिखना है और उनका एडिशन हमें ऊपर लिखना है। तो 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3। ओके, और अगर हम 5 प्लस 3 करें तो हमको 8 भी मिलता है। तो इस टाइप को हम यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5x प्लस 3x एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5x इंटू 3x। तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगा। देन हमें इसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब जो ऊपर 8x है उसे हम लिख देंगे 5x प्लस 3x। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम 3x को पहले 5x को बाद में भी लिख सकते हैं। ओके, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 15x स्क्वायर है। ठीक है, तो 15x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5x इंटू 3x। ठीक है, क्योंकि 5 3 15 x इंटू x स्क्वायर होता है। ठीक है ना, अब ये टोटली हमारे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के फॉर्म में आ गया है। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x। ओके, तो नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स की डेरिवेटिव हमें पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की स्क्वायर की जगह पे 5x, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, देन पहले हम लिख देंगे, देन यहाँ पे पहले लिख देते हैं 5x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हमें क्या चाहिए, 5x की डेरिवेटिव चाहिए। तो 5x की डेरिवेटिव आती है ओनली 5। ठीक है, अब ये पार्ट कंप्लीट हो गया। प्लस अब tan इनवर्स 3x की डेरिवेटिव 1 अपॉन
1 प्लस 3x का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में 3x की डेरिवेटिव 3। सो इसे हम लिख सकते हैं देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 5/1 प्लस स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 25x² प्लस 3/1 प्लस 9x²। ओके, सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हेयर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस 35x² अपॉन 2x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कॉट इनवर्स है, बट अंदर जो सिस्टम है इसी फॉर्म में थोड़ा सा उल्टा है लेकिन, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। या तो इस तरह से लिखो या फिर कॉट इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, दोनों भी एक ही बात है। तो इस फॉर्म को हम इस तरह से कॉट को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम कॉट को tan में कन्वर्ट कर देंगे, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चले जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। देन हम इसे सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x ऊपर हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस 35x², ठीक है। अब नीचे कितना है, नीचे प्लस है, ठीक है, नीचे प्लस है तो ऊपर 2 नंबर की क्या सब्ट्रैक्शन होगी। अब 35 है तो 35 के लिए हम क्या ले सकते हैं, हम 35 के लिए ले सकते हैं 7 इंटू 5 7 इंटू 5, ठीक है, 7 इंटू 5 35 होता है, तो हम ऊपर लिख सकते हैं 7 माइनस 5x, ठीक है, क्योंकि 7 माइनस 5 2 भी होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7x माइनस 5x अपॉन 1 प्लस 7x इंटू 5x, ठीक है, आ गया है। अब हमारे पास फॉर्मूला है, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7x माइनस tan इनवर्स ऑफ 5x। ओके, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहां लिख देंगे हम देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू tan की डेरिवेटिव हो जाती है 1/1 प्लस 7x²। अब 7x की डेरिवेटिव 7, देन माइनस ये tan की डेरिवेटिव 1/1 प्लस 5x का स्क्वायर इंटू 5x की डेरिवेटिव 5। सो हियर वी कैन राइट dy बाई dx इज इक्वल टू 7/1 प्लस 49x² माइनस 5/1 प्लस 25x²। ओके, सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। हेयर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 रूट x अपॉन 1 प्लस 3x, ठीक है। अब यहाँ नीचे प्लस है, मतलब कि क्या है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब 2 रूट x है, ठीक है, और यहाँ पे 3x है, तो 3 किसके टेबल में आता है, सिर्फ 3 के टेबल में आता है, यानी कि हम यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 3 इंटू 1 करके, और ऊपर हम 3 माइनस 1 लेंगे, ठीक है। सो वी कैन राइट हेयर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x को हम लिख सकते हैं 3 रूट x माइनस 1 रूट x या फिर रूट x, ठीक है, अपॉन 1 प्लस, अब यहाँ पे 3x है, हमें पता है रूट x इंटू रूट x होता है ना, ठीक है, स्क्वायर, इससे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 रूट x इंटू रूट x, ठीक है, ये a हो गया और ये b हो गया। तो अब हम इसे लिख देंगे इस फॉर्म में, देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ
3 रूट एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ओके, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स की डेरिवेटिव 1/1 प्लस स्क्वायर इसका, ठीक है, यानी 3 रूट एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 रूट एक्स है, ठीक है, तो इसकी डेरिवेटिव 3 जो है कोएफिशिएंट है तो 3 एज इट इज रहेगा, और रूट एक्स की डेरिवेटिव हमें पता है क्या होती है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। देन सेकंड नोटा माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स दैट इज 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लिया है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे और 1/2 रूट एक्स दोनों भी टर्म में है तो हम वो कॉमन ले लेंगे। सो वी कैन राइट हेयर देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स कॉमन ले लिया हमने, और ब्रैकेट में ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, ठीक है। देन माइनस 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर ओनली एक्स। सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन, here y is equal to tan inverse of 2 raised to the power x plus 2 upon 1 minus 3 into 4 raised to the power x, ठीक है। तो हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन हम उसको इस तरह से लिख के डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या है 2 raised to the power x plus 2 है, तो 2 raised to the power x plus 2 पावर की एडिशन कब होती है, जब सेम वैल्यू का, जब दोनों भी वैल्यू सेम होती है तो उनकी पावर की एडिशन होती है, ठीक है। जैसे कि 2 raised to power x इंटू 2 raised to power 2, तो 2 सेम वैल्यू है तो हमने क्या करा, उनके पावर की एडिशन इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 raised to power x इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि क्या होता है दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 2 raised to power x, 2 का स्क्वायर 4, 2 raised to power x, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 इंटू 2 raised to power x, या 4 2 raised to power x भी हम कह सकते हैं। अब नीचे क्या है 1 माइनस 3 इंटू 4 raised to the power x है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 raised to the power x दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 raised to the power x का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 raised to the power x। इस फॉर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू लिखेंगे और ऊपर हम ये वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। देन हम उसे अगेन सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4 इंटू 2 raised to the power x अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 2 raised to the power x का स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब यहाँ नीचे माइनस है तो ऊपर क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा, और यहाँ पे क्या है 3 है। अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 3 कब होता है, 3 इंटू 1, एक ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तो हम ऊपर लिख सकते हैं 3 इंटू 2 raised to the power x प्लस 2 raised to the power x, ठीक है। 3 प्लस 1 कितना होता है 4 2 raised to the power x, ठीक है। देन डिनोमिनेटर में यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 इंटू 2 raised to the power x इंटू 2 raised to the power x, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि जो a की वैल्यू है वो है 3 इंटू 2 raised to the power x, और b की वैल्यू है ओनली 2 raised to the power x, ठीक है। और नीचे a माइनस 1 माइनस a इंटू बी हमने लिखे, ओके। सो ये टोटल इस फॉर्म में आ गया है, तो अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू
tan inverse of 3 into 2 raised to power x plus tan inverse of 2 raised to power x. ओके, सो अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, यहां पे लिख देंगे therefore dy by dx is equal to tan इनवर्स की डेरिवेटिव 1/1 प्लस इसका स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 2 रेस्ट पावर x का स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे tan इनवर्स की डेरिवेटिव लिख दिया हमने. अब हम यहाँ पे जो फंक्शन है 3 इंटू 2 रेस्ट पावर x उसकी डेरिवेटिव हमें लिखना है. ठीक है, तो 3 क्या है, 2 रेस्ट पावर x का कोएफिशिएंट है, तो 3 एज इट इज 3 रहेगा. और 2 रेस्ट पावर x की डेरिवेटिव 2 रेस्ट पावर x इंटू लॉग 2. ओके, देन प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x दैट इज 1/1 प्लस 2 रेस्ट टू पावर x का स्क्वायर इंटू 2 रेस्ट पावर x की डेरिवेटिव 2 रेस्ट पावर x इंटू लॉग 2. ओके, तो इन दोनों टर्म में से हम क्या कर सकते हैं, 2 रेस्ट पावर x इंटू लॉग 2 हम कॉमन ले सकते हैं. सो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 रेस्ट पावर x इंटू लॉग 2 कॉमन लेने पर इन ब्रैकेट 3 ऊपर ले आ जाएगा, यानी कि 3/1 प्लस स्क्वायर है. ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 रेस्ट पावर x का स्क्वायर, यानी कि हम उसको लिख सकते हैं इंटू 2 रेस्ट पावर 2x, या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 रेस्ट पावर x भी हम लिख सकते हैं, बट टेक्स्ट बुक में इस तरह से लिख कर तो हम इसी तरह से लिखेंगे. ओके, देन प्लस 1/1 प्लस 2 रेस्ट पावर 2x. ओके, सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, here y is equal to tan inverse of 2 raised to power x upon 1 plus 2 raised to power x plus 2 raised to power 2x plus 1. सो इसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. क्या है, नीचे प्लस है यानी कि ऊपर माइनस होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस माइनस. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे नीचे जो है 2 रेस्ट पावर 2x प्लस 1 है. ठीक है, सॉरी 2 रेस्ट पावर 2x प्लस 1 पावर में है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 रेस्ट पावर 2x इंटू 2, एंड इस ऊपर सिर्फ 2 रेस्ट पावर x है, नीचे 2 रेस्ट पावर 2x है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 रेस्ट पावर x का स्क्वायर इंटू 2. ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रेस्ट पावर x इंटू 2 रेस्ट पावर x. ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो पार्ट दिख रहे हैं, एक ये पार्ट है और एक ये, इसे हम a बोल सकते हैं, इसे हम b बोल सकते हैं. ठीक है, और अगर हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो हमें क्या मिलता है, 2 रेस्ट पावर x मिलता है. ठीक है ना, क्योंकि दो 2 रेस्ट पावर x में से एक 2 रेस्ट पावर x कैंसिल कर देंगे तो एक 2 रेस्ट पावर x हमें मिल जाएगा रिजल्ट में. ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y is equal to tan inverse of 2 रेस्ट पावर x माइनस 2 रेस्ट पावर x. तो दो में से एक क्या, एक बचेगा. ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 इंटू 2 रेस्ट पावर x इंटू 2 रेस्ट पावर x, तो ये होगी a की वैल्यू 2 इंटू ए. ठीक है, 22 नहीं है, 2 इंटू ए. ब्रैकेट में ले लो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे हमें ये फॉर्म मिल गया है tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी के लिए. तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स a मीन्स के 2 इंटू 2 रेस्ट पावर x माइनस tan इनवर्स ऑफ ओनली 2 रेस्ट पावर x. ओके, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे.
So differentiate with respect to x, we get dy by dx is equal to tan इनवर्स की डेरिवेटिव 1/1 प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 2 इंटू टू रेस पावर एक्स का स्क्वायर इंटू, अब इसकी डेरिवेटिव जो 2 है कोएफिशिएंट है तो 2 ही रहेगा साथ में, और 2 रेस पावर एक्स की डेरिवेटिव 2 रेस पावर एक्स इंटू लॉग 2, ओके। देन माइनस, अब इस tan इनवर्स की डेरिवेटिव 1/1 प्लस 2 रेस पावर एक्स का स्क्वायर इंटू 2 रेस पावर एक्स की डेरिवेटिव सेम 2 रेस पावर एक्स इंटू लॉग 2, ओके। सो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, क्या कर सकते हैं हम यहाँ से 2 रेस पावर एक्स इंटू लॉग 2 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, एंड इन ब्रैकेट 2 यहाँ ले लो, 2/1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं इंटू 2 रेस्ट पावर 2x, या तो हम 4 रेस्ट पावर x भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। एंड माइनस 1/1 प्लस 2 रेस्ट पावर 2x, ओके। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, here y is equal to cot inverse of a square minus 6x square upon 5ax, ठीक है। तो यहाँ पे cot इनवर्स देकर है, हम cot इनवर्स की जगह पे tan इनवर्स ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरचेंजिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, cot की जगह पे हम tan यूज कर रहे हैं तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चल जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, ओके। यानी कि 5ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, अब यहाँ पे नीचे माइनस है तो ये माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए बट यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी डिवाइड करना होगा, यानी कि हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ओके। सो वी गेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब 5ax को हम डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर से, ठीक है। तो एक स्क्वायर से ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 5x अपॉन ए बचेगा, ठीक है। यानी कि ऊपर बचेगा 5x अपॉन ए, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दिए तो 1 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ओके। तो हमें इस फॉर्म में लाना है a प्लस बी करके। अब नीचे 6 है तो 6 यानी कि 2 इंटू 3 होता है 6, और ऊपर 5 है यानी कि 2 प्लस 3 5 होता है, ओके। तो हम 2 पार्ट कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x अपॉन ए को हम लिख सकते हैं 3x अपॉन ए प्लस 2x अपॉन ए, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, 3x प्लस 2x 5x अपॉन ए हमें मिल जाएगा, ओके। और यहाँ डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं 1 माइनस 6x स्क्वायर है ना, और नीचे ए स्क्वायर है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x अपॉन ए इंटू 2x अपॉन ए, 3 टू 6 x इंटू एक्स स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टोटली ये रिजल्ट मिल गया है। अब हम इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a की वैल्यू है यहाँ पे 3x अपॉन ए प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन ए, ओके। सो अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ
रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट अब अभी तक हम जो डेरिवेटिव लिख रहे थे, किसकी लिख रहे थे, हम लिख रहे थे tan इनवर्स x की डेरिवेटिव हमें मिलती थी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर अच्छे से देखें, ठीक है, x है, x मतलब के इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, ठीक है ना। इसके डिनोमिनेटर में 1 था तो हमने ऊपर 1 लिए थे और 1 से ऐड करे थे। वहीं अगर हमारे पास वैल्यू रहेंगी tan इनवर्स x बाय a करके, ठीक है, तो जहाँ 1 था वहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो tan इनवर्स x बाय a की जो डेरिवेटिव है वो हो जाएंगी a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए यहाँ पे दिखता नहीं है। ठीक है, बट अगर a रहेगा तो इसके डेरिवेटिव हो जाएंगे a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें 3x बाय a है, 2x बाय a है, तो हमें यहाँ पे a का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो ये इसकी डेरिवेटिव ध्यान में रखना। सो हियर वी राइट इसकी डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय a यानी 3x बाय a, तो ये हो जाएगा a अपॉन, क्योंकि इसके नीचे a है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस x की जगह पे क्या है 3x का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी डेरिवेटिव लिखेंगे। अब उसके बाद में 3x की डेरिवेटिव आती है सिर्फ 3, देन सेकंड वैल्यू प्लस a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो डेरिवेटिव है ये ध्यान में रखना। ओके, अब 2x का जो डेरिवेटिव आती है वो आती है 2 आती है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ओके, सो इस तरह से हमें सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b इंटू tan x अपॉन b माइनस a इंटू tan x। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में b से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 होना 1 माइनस a इंटू बी के लिए। तो पहले तो हम इसे b से डिवाइड कर देंगे, देन हम देखेंगे कि इस फॉर्म में आता है या नहीं आता है। ठीक है, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b से डिवाइड करने पे हो जाएगा a बाई बी प्लस b से b डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा tan x, तो a बाई बी प्लस tan x अपॉन ये b से b डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, माइनस ये हो जाएगा a बाई बी tan x। ठीक है, तो कंप्लीटली इस फॉर्म में आ गया है हमारे पास, यानी कि a की जगह पे हमें गिवन है a बाई बी और b की जगह पे गिवन है tan x। ठीक है, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस a इंटू बी करके टोटली ये फॉर्म में आ गया है। तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के, दैट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a यानी कि a बाई बी प्लस tan इनवर्स ऑफ b यानी कि tan x। ओके, देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a बाई बी प्लस tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू, अब tan इनवर्स ऑफ a बाई बी है। ठीक है, tan फंक्शन है लेकिन इसके अंदर क्या है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, यानी कि टोटल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव आती है 0, x की डेरिवेटिव आती है ओनली 1। ओके, सो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 1। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, here y is equal to tan inverse of
5 माइनस एक्स अपॉन 6x² माइनस 5x माइनस 3, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट हमें इसे इसी फॉर्म में लाके सॉल्व करना है, ओके। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रही है, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें लाना तो इसी फॉर्म में है। अब यहाँ पे क्या है, 6x², जो स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है, वो क्या है, प्लस है, यानी कि पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर में जो है वहाँ पे प्लस साइन आएगा, ठीक है। अगर ये निगेटिव होती थी तो डिनोमिनेटर में माइनस साइन आता था, ये बात ध्यान में रखना। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे हमें 1 होना, ठीक है। अब यहाँ 1 नहीं दिख रहा तो हम एक 1 ऐड कर देंगे, तो इसे हम लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक 1 ऐड कर दिया हमने 6x² माइनस 5x। अब 1 ऐड करें तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे -3 को -4 ले लेंगे, क्योंकि -4 + 1 -3 हमें मिल रहा है, ठीक है। जो वेट है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं -3 को हम 1 + 1 -4 करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 1 को थोड़ा सेपरेट कर दो, इसे ब्रैकेट में दे दो। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रही है, ठीक है, इसके हमें फैक्टर फाइंड करना है और इसे हमें a इंटू बी के फॉर्म में लाना है, ठीक है। जो a और b की वैल्यू रहेंगी वही वैल्यू में ऊपर लिखेंगे। अब नीचे प्लस है तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा सब्सट्रैक्शन, ओके। तो किस तरह से हम इसके पहले फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, हमने क्लास 10 में कई बार फैक्टर निकाला है। 6x² माइनस 5x माइनस 4, ठीक है। तो 6 है यहाँ पे, तो 6 इंटू 4 24 के हमें फैक्टर चाहिए, जिनका एडिशन आना चाहिए या सब्सट्रैक्शन -5 आना चाहिए, ओके। सो 24 मीन्स 3 8 ज़ा 24 होता है। अब -5 आना चाहिए, यानी कि जो बड़ा नंबर रहेगा दैट इज 8 वो माइनस रहेगा और छोटा नंबर प्लस में रहेगा, ओके। तो 3 और 8 हम यहाँ पे 5 की जगह पे लिखेंगे, देयरफॉर 6x² प्लस 3x माइनस 8x माइनस 4। इसके दो पार्ट करेंगे हम। यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से 3x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से इस टर्म में से हम 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2 और एक x। यहाँ से टोटली 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, ओके। एंड यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से 2x कॉमन ले सकते हैं, -2x नहीं -4x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। 4 2 साइड होता है तो नहीं, x भी नहीं ले सकते, सिर्फ -4 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x। माइनस ले लिए तो दोनों भी टर्म क्या हो जाएंगे, प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, ओके। तो देखना जब भी हम कॉमन लेते हैं तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। सो हम ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, 2x + 1 क्या बचेगा यहाँ पे 3x माइनस 4, ठीक है। तो इस वैल्यू को हमने इस दो पार्ट में लिखा है a इंटू बी करके, ठीक है। अब देखना है इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 5 माइनस एक्स हमें मिलता है या नहीं, ठीक है। तो जैसे कि ये वैल्यू बड़ी दिख रही है तो इसमें से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसे a ले लो, इसे b ले लो, ठीक है। सो 3x माइनस 4 माइनस b यानी कि 2x माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा नहीं, हमें ऐसी वैल्यू नहीं मिलेंगी, पहले से ही था। इसे a रहने दो, इसे b रहने दो, क्योंकि जो x है वो माइनस में है, ठीक है ना। तो अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x + 1 में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएंगी, ये माइनस हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 3x दैट इज -x +1 + 4 +5 दैट इज इक्वल टू 5 माइनस x, ठीक है। तो ये दो वैल्यू की सब्ट्रैक्शन हमें 5 माइनस x मिल रहा है और इसके जो फैक्टर मिल रहे हैं ये मिल रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे ये वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे भी और ऊपर भी। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ
5 माइनस एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, यानी कि 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। a माइनस बी हमने यहाँ पे लिखा है ऊपर, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस, इसके हमने फैक्टर निकाला है तो ये दो पार्ट मिले, 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4, ओके। तो ये पूरा इस फॉर्म में आ गया है, tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी करके, ओके। तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a यानी कि 2x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ b यानी कि 3x माइनस 4, ओके। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, so therefore differentiate with respect to x, we get dy by dx is equal to tan इनवर्स की डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। अब 2x प्लस 1 की डेरिवेटिव 2x की डेरिवेटिव इंटू में 2 प्लस 1 कांस्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव 0 आएंगी, यानी कि सिर्फ 2 आएंगे ऊपर। देन माइनस यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस 3x माइनस 4 का स्क्वायर इंटू 3x माइनस 4 की डेरिवेटिव ओनली 3। सो हम इसे लिख सकते हैं, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3x माइनस 4 का स्क्वायर, ओके। सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले तो हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर वाली टर्म थी वो प्लस में थी, इसलिए हमने नीचे यहाँ प्लस का यूज़ किया। अगर ये माइनस में होती तो हम यहाँ पे माइनस का यूज़ करके उसे प्लस करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 1 एडजस्ट कर, हमने सबसे पहले -3 को हमने क्या लिखा, 1 माइनस 4 -3 होता है, ठीक है। देन 1 को सेपरेट कर दिया और ये जो वैल्यू थी इसके हमने फैक्टर फाइंड किए। तो इसके फैक्टर हमने नीचे लिखे a इंटू बी फॉर्म में, और देखा कि उनका जो है सब्सट्रैक्शन यही हमें मिलता है या नहीं, 5 माइनस एक्स मिलता है या नहीं, ठीक है। हमें मिल गया तो हमने क्या किया, वो वैल्यू हमने ऊपर और नीचे पुट कर दी, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया। देन हमने उसके डिफ्रेंशिएट किया, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ गिवन। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम सॉल्व करेंगे। पहले तो हमें क्या करना है, कॉट को tan में कन्वर्ट करना है। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 2 अपॉन 4 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। देन अब यहाँ पे जो स्क्वायर वाली टर्म है वो माइनस है, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे, 1 माइनस वाली टर्म लेंगे, ठीक है। अगर ये प्लस में रहे तो हम 1 प्लस वाली टर्म लेते हैं नीचे, अगर ये माइनस में तो 1 माइनस वाली टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 2 अपॉन 4 है तो हम 4 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1, ये तो -4 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 4 को 1 प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, ओके। अब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे इस टर्म में से और ये हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 2 अपॉन 1, माइनस कॉमन लेने पे ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, ये प्लस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा x, ये प्लस है तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब ये हो गया 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो हमें इसके फैक्टर फाइंड करना है, देन हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इस फॉर्म में उसे लाएंगे, ओके। सो फैक्टर यही लिख लेते हैं हम,
नाउ इसके फैक्टर 2x² प्लस x माइनस 3। ओके, तो हमें फैक्टर चाहिए 2 3 6 माइनस 6 क्यों माइनस 3 है, -3 6 के फैक्टर चाहिए, +1 रिजल्ट में आना चाहिए। तो ऐसा नंबर है 2 3। अब प्लस में तो बड़ी वाली जो वैल्यू है प्लस रहेंगी, छोटी वैल्यू माइनस रहेंगी। ओके, तो इस तरह से फैक्टर निकलेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3। इसके दो पार्ट करेंगे, यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन, यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, दोनों ब्रैकेट की वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। सो देयरफॉर x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3। ठीक है, तो हमें ये दो फैक्टर मिले हैं इस टर्म के। अब देखना है कि ये फैक्टर की जो एडिशन है, ठीक है, यहाँ पे तो सब्सट्रैक्शन है तो ऊपर एडिशन आएंगे, तो इनकी एडिशन 2x प्लस 3 आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू x प्लस 2x 3x 3 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 तो प्लस 2, तो 3x प्लस 2 हमें मिल रहा है। ठीक है, यानी कि हम ऊपर इन दोनों की एडिशन लिख सकते हैं और यहाँ पे तो ये फैक्टर हम लिख ही रहे हैं। ओके, सो देयरफॉर ये एक्स्ट्रा पार्ट में ले लो। इसके बाद हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। ओके, तो ये इस फॉर्म में आ गया है। देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3। ओके, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट with respect to x we get dy by dx is equal to tan इनवर्स की डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, देन x की डेरिवेटिव 1 आती है तो इंटू में 1 लिखो या फिर मत लिखो, प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 3 की डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, इंटू 2x प्लस 3 की डेरिवेटिव 2, क्योंकि सिर्फ 2x की डेरिवेटिव 2 आएंगी, 3 कांस्टेंट है उसकी डेरिवेटिव 0, लिखो या फिर मत लिखो। सो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, सो विच एवर रिक्वायर्ड आंसर, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।